नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में वह आपको आशीष दे अभी और इन क्षणों से हमेशा के लिए। और ध्यान दें, परमेश्वर का आशीष एक जादू नहीं है। ना जादू की उम्मीद करें परमेश्वर से, या ना उम्मीद करें कि आप कोई ऐसी चीज मांगे उनसे और वह उसी वक्त आपको दे देंगे। यहाँ तक कि शायद ये हो जाए, मगर ना रहे इस उम्मीद में कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं एक जादू के तौर पर, एक उंगली की क्लिक के साथ कि वह आ जाएगा जो हम चाहते हैं। जी नहीं, वो ये नहीं करते, किसी प्रकार से नहीं। तो चलिए विश्वास इस्तेमाल करते हैं बुद्धिमानी के साथ। तो चलिए विश्वास इस्तेमाल करते हैं हमारा तर्क संगत रखते हुए अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्दों पर। परमेश्वर के शब्दों पर मैं चाहता हूं कि आप ये जाने एक चीज कि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, निराशाजनक तौर पर यह जानते हैं मगर अभ्यास नहीं करते। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार कि यदि वह जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, ताकि पिता वो पुत्र में महिमान्वित हो सके। कि दूसरे शब्दों में, जो कुछ हम मांगते हैं उनकी इच्छा के अनुसार वो वो पूरी नहीं करेंगे वो चीज जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है, कि जो हमारे लिए बुरा है, नहीं, वो ये नहीं करेंगे। मगर सब कुछ जो हम उनसे मांगते हैं वास्तविक तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार, तो प्रभु यीशु ने कहा है मेरे नाम में तुम जो कुछ मांगोगे मैं वो करूंगा, ताकि पिता की महिमा पुत्र के द्वारा हो सके। जब हम मांगते हैं कुछ भी चीज पिता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हमारी वो सुनी जाती है, प्रभु यीशु वो महिमान्वित होते पिता के द्वारा। पिता वो महिमान्वित होते हैं अपने पुत्र में। यही है, और भी अधिक है। उसने कहा है यहां पर, यदि तुम कोई मेरे नाम से कुछ मांगते हो मैं उसे करूंगा। ध्यान दो, ध्यान दे, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं वचन विशेष कि आप अपने विश्वास को जिस पर रख सकते हो। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, ताकि तुम जाओ और फल लाओ, और तुम्हारा फल बरकरार रहे, ताकि सब कुछ जो तुम मेरे नाम से मांगो पिता से, वह उसे तुम्हें देगा। तब तब यहां पर मुझे और वचन पढ़ने देखिए। अच्छा है कि आप ये समझें कि उन दिनों में तुम मुझे कुछ नहीं मांगोगे, और सच सच मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम मेरे पिता से मांगते हो मेरे नाम से, वह तुम्हें देगा। तब कि जो लोग नहीं सोचते, कि जो इस्तेमाल करते हैं हृदय के साथ, भावनाओं के साथ अपने हृदय को, लोग जो भावनात्मक विश्वास को इस्तेमाल करते हैं, तो बोलते हैं "हाँ, मैं सब कुछ मांग सकता हूं जो मैं चाहता हूं, यहां तक कि मेरे शत्रुओं की मृत्यु भी"। उसने कहा है सब कुछ, सब कुछ तो सब कुछ है, ये सच है, सब कुछ, ये सब कुछ है। केवल जब हम मांगते हैं कोई चीज यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, पिता हमें देता है उनकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि प्रभु यीशु नहीं आए इस संसार में एक व्यक्तिगत इच्छा को, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, वो इच्छा पूरी करने के लिए पिता की जो कुछ भी हमने मांगा पिता से,
प्रभु यीशु के नाम से, यीशु की इच्छा के अनुसार वो पिता उसे पूरी करेगा, वो उसे पूरी करेगा सब कुछ। इसका अर्थ यह है नहीं कि हम यहां तक कि लोगों की, अपने दुश्मनों की मृत्यु मांगे, उसने ये किया, उसने वो किया, हाँ मैं चाहता हूं कि वो शापित हो। नहीं, आप जानते हो कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये पिता की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि सब वे बचाव में हो। वो चाहते हैं सब लोगों का भला, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे, वो चाहते हैं सबका भला। वो नहीं आए केवल इवेंजलिकल के लिए, वो आए उनके लिए कि जो उन पर विश्वास करते हैं। यदि इवेंजलिकल विश्वास करते हैं, आमीन। यदि कैथोलिक उन पर विश्वास करते हैं, आमीन। यदि मुसलमान इस उन पर विश्वास करते हैं, आमीन। वो आए उनके लिए जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें अपना प्रभु मानते हैं और उद्धार करता। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे जाने, ताकि आप धोखे में ना रहे अपने हृदय के द्वारा। हृदय की जो इच्छा रखता है कि जो अपने लालचों को पूरा करना चाहते हो, हाँ उसने मुझे ये पूरा किया, वो झेलेगा। तो एक व्यक्ति एक प्रार्थना करता है शापित करते हुए दूसरे को, ये परमेश्वर से नहीं है, स्पष्ट है, स्पष्ट है, परमेश्वर की ओर से नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं अपने दिमाग को सही जगह पर, समझे परमेश्वर के शब्दों को बुद्धिमानी के साथ, ना कि भावनाओं के साथ। और परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं उनकी इच्छा के अनुसार और उनके समय के अनुसार, उनके समय के अनुसार और हमारे विश्वास के अनुसार। और ये सब कुछ जुड़ा हुआ है दिमाग के साथ। क्षमा चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें क्या है हृदय। कल हमने बात की थी कि शब्द, उसमें ताकत है। परमेश्वर के शब्द वो असीम है, असीम। मगर हमारे शब्द, उसमें भी ताकत है, हमारे शब्द में भी ताकत है। हम उस अधिकार को ग्रहण करते हैं बोलने का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम का। ओ मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से खत्म। बुराई वो डह जाती है, नहीं सह पाती, नहीं सहन कर पाती प्रभु यीशु के नाम को सुनना। जब हम शैतान को आदेश देते हैं दूर करने के प्रभु यीशु के नाम से, वो आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए नहीं कि हम हमारे पास विश्वास है, नहीं, ये इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम वो नामों में नाम है। शैतान नरक भय खाती है। और जब हम सुनते हैं उनके शब्द को, परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर के शब्द शैतान जानता है। शैतान जानता है सबसे अधिक परमेश्वर के शब्द को, बाइबल बाइबल को हम सबसे अधिक। तो वो जानता है जो अधिकार है परमेश्वर के शब्द पे। मगर जब हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु यीशु के नाम को, शैतान जानता है हमारे अधिकार को, हमारे सामर्थ्य को जो हमारे पास होता है जब हम बोलते हैं उनके नाम को। शैतान नहीं प्रभु यीशु के नाम को बोलता, शैतान नहीं बोलता उसके नाम को। शैतान को भय रखते हैं केवल उनके नाम को, उन प्रभु यीशु के नाम को सुनते ही, वो कि मैं वो महान हूं, मैं हूं जो हूं। तो हमारे शब्द, उसमें भी ताकत है। परमेश्वर चाहते हैं सुनना कि क्या हमारे अंदर है, वो सुनना चाहते हैं कि जो आपके अंदर है, क्या आपको उन्हें कहना है, उनके वादों को सामने रखते हुए कि जो उन्होंने सबके लिए किए हैं, जो उन्होंने कहा है। तो जब कोई है परमेश्वर का, पिता का,
कोई ऐसी चीज मांगता है प्रभु यीशु के नाम से, पिता पूरी करता है, मगर निर्भर करता है परिस्थितियों पर, परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां जो हम बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा वो पूरी करते हैं। और कितनी रिक्वेस्ट हम करते हैं, मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर जैसे जादू हूं मैं मांगूंगा उसे वक्त उसे देना होगा क्योंकि उनके पास ताकत है, कोई भी चीज वो कर सकते हैं। मगर वह वो परमेश्वर है बुद्धिमानी की, महानता की, सामर्थ्य की। वो परमेश्वर है महान, असीम तौर पर महान। और वह पूरी करते हैं विश्वास के अनुसार कि हर एक जो रखता है जब वो बोलते हैं उनके नाम को, इसलिए कि प्रभु यीशु के नाम से नहीं। जब आप प्रोनाउंस करते हो प्रभु यीशु के नाम को भय के साथ, एक डर के साथ, विश्वास के साथ, सम्मान के साथ, सुनिश्चितता के साथ, तो परमेश्वर पूरा करते हैं। निर्भर करता है परिस्थितियों पर, उन क्षणों पर। क्योंकि यदि एक व्यक्ति वो मर रहा हो उन क्षणों में और आप पुकार करते हो, परमेश्वर उन्हें बचाते हैं। स्पष्ट है कि बचाते हैं। मगर यदि वे चाहते हैं कि वो व्यक्ति उन तक जाए, वो लेकर जाएंगे उन्हें वहां। वो आपकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनेंगे, क्योंकि यह लिखा है कि परमेश्वर वो बुलाते हैं धर्मियों को, परमेश्वर धर्मियों को लेकर जाते हैं कि इससे पहले कि उनके साथ कुछ बदतर हो, तो परमेश्वर जानते हैं सब चीजों को। परमेश्वर जानते हैं, वो जानते हैं। और ये क्षण है सही कि वह पूरी करते हैं हमारी प्रार्थना को, हमारी पुकार को। मगर हमारे लालचों के अनुसार नहीं, दिखाने के लिए, हमारे विश्वास को दिखाने के लिए, कि हमारी ताकत को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए हमारे अधिकार को प्रभु यीशु के नाम से नहीं। वो यह करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। वो कुछ भी हमारी महत्वाकांक्षा को, हमारे हृदय के अनुसार नहीं। आसाफ एक नबी था, भजन संहिता का लेखक, मगर ऐसे होते हुए भी वह ईर्ष्या महसूस करता था कपटियों के खिलाफ, बुरे जिनके साथ अच्छा हो रहा था, और अच्छे कि जिनके साथ बुरा हो रहा था। और वह ईर्ष्या में रहा बुरे लोगों के खिलाफ कि जिनका अच्छा होता था। क्यों? क्योंकि एक नबी होने के बावजूद उसके पास वो सोच नहीं थी कि परमेश्वर महान है, और वो ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया। और उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हर एक के भले की है। तो है प्रार्थनाएं जो हम करते हैं, उनको उत्तर आता है, और ऐसी हैं कि जो उस समय में उत्तर नहीं आता। हमें विश्वास करने की जरूरत है कि उन्होंने सुना है, और उनके समय में, सही समय में, क्योंकि वो जानते हैं सही समय कि हमारी पुकार सुनी जाएगी, कि वो हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगे। मगर हैं लोग उदाहरण के तौर पर कि वे जी रहे हैं उसी प्रकार से कि जैसे वो भजन संहिता का लेखक जिया, जैसे भजन संहिता 102 में उन्होंने कहा है। वो कहता है पीड़ाएं झेलते हुए, मगर एक दिए गए क्षण में उसने कहा इस प्रकार। वास्तविक तौर पर पवित्र आत्मा ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि परमेश्वर ने देखा देखा ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। तो मेरे प्रिय दोस्त, इन शब्दों को ग्रहण करें, इस वादे को ग्रहण करें। हम यहाँ पर पुकार कर रहे हैं, और हम तुरही को बजा रहे हैं पूरे संसार भर में, विशेष तौर पर इन समयों में पूरे संसार भर में। और इस मुश्किल क्षण में जब हम जी रहे हैं यहाँ इस सड़े हुए संसार में, तो हम जानते हैं कि लोग हैं जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु की सजा की ओर, मरने के लिए। और उनके लिए कोई भी मुक्ति नहीं। जब वे जीवित हैं वे सुनिश्चित तौर पर मरेंगे,
और अनंत काल तक दुख भोगेंगे। तो इसके कारण कल सब यूनिवर्सल चर्च में हम अपने विश्वास पर फोकस करेंगे, अपने विश्वास को एक साथ एकजुट करेंगे। उनके लिए पुकार करने के लिए जो जेल में है, जो जेल में है, जो सजा जिन्हें प्राप्त हो चुकी है मृत्यु की, जो किसी न किसी को मिला है एक धमकी मृत्यु की या उनकी मेडिकल रिपोर्ट के कारण, देखिए कोई रास्ता नहीं है मगर एक एक दिन, जिनके पास 2 दिन है, 10.1 दिन, और हम पुकार कर रहेंगे होंगे परमेश्वर से उनके लिए जो मृत्यु के ओर बढ़ रहे हैं, या उनके बारे में भी जो पुकार हम करेंगे, जो मृत्यु के बारे में सोच रहे हैं, जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सब एक साथ, सब पास्टर, बिशप, असिस्टेंट्स, हर एक, हम एक आत्मा में मौजूद होंगे, एक विश्वास में, एक हृदय के साथ, और मीटिंग के दिए गए क्षण में हम पुकार करेंगे उनके वादे को लेकर। हम कहेंगे, हे प्रभु, यह लिखा है कि परमेश्वर ने ऊंचे स्थान से नीचे की ओर देखा, अपने स्वर्ग से, अपने ऊंचे स्थान से वहां पर देखा है, और आकाश वो दिखाता है परमेश्वर की महिमा को। किस लिए? उनकी बंदियों की कराहना सुनने के लिए, घात होने वालों के बंधन खोलने के लिए। और हम एक विश्वास में होंगे, एक आत्मा में, वास्तविक तौर पर एक अधिकार के शब्द के साथ, एक पावर के साथ इस्तेमाल करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम को, कि प्रभु यीशु के शब्द, प्रभु यीशु की आत्मा, वो आत्मा में है। और शब्द और प्रभु यीशु मसीह का नाम, हम इस दोहाई को करेंगे उन लोगों के लिए कि जो घात होने वाले हैं, और यदि आप उनमें से एक हो, आए, हिस्सा लें, और आपको कुछ भी अदा करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बजाय इसके कि आप आए और रिक्वेस्ट ग्रहण करें। आप जो यहाँ पर है, अच्छे से हैं, धन्यवाद परमेश्वर। तो आप कार्य करोगे, आप लड़ोगे किसी न किसी को लाने के लिए, उन लोगों के लिए, और अधिक, जितने अधिक लोग हो सके आप लाओगे, सवेरे, दोपहर बाद, शाम को, पूरे दिन भर। कल एक दिन होगा मुक्ति का यूनिवर्सल चर्च में, एक दोहाई, क्योंकि हम वो पूरा होते हुए देखना चाहते हैं कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, उन्होंने कहा कि जो तुम मांगोगे मेरे नाम से पिता से, वो होगा, ताकि पिता पुत्र में महिमान्वित हो सके। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट कल के लिए, ये है हमारा प्रोजेक्ट। चलिए, इस प्रकार की कल की हमारी महत्वाकांक्षा, तो यदि आप जानते हो कि कोई एक ऐसी परिस्थिति में है, बहुत मुश्किल परिस्थिति में, आप जानते हो किसी न किसी को कि जो इन क्षणों में दुख में, पीड़ा में है, और पाते हो अपने आप को रेगिस्तान के बीच में, एक गहरे कुएं के खाई में, आप मृत्यु की इंतजार कर रहे हो, मृत्यु की सजा आपको मिल चुकी है, आप जेल में बंद हो, आप परिस्थितियों के कैद में हो जो आपने पैदा नहीं की। और यह असंभव है कि यदि परमेश्वर के शब्द की ताकत हमारी प्रार्थना की ताकत के साथ जुड़कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ, और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह के शब्द के साथ,
यही है जिसकी आपको जरूरत है। वो उन्हें मुक्ति दिलाएगी, बंधन उनके छोड़ेगी जो घात होने वाले हैं। तो हम इस उद्देश्य में हैं, इस विश्वास में, और यदि आप हिस्सा लेना चाहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, हम एक साथ होंगे। और यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति में नहीं है, तो किसी ना किसी को लेकर आए जो इस प्रकार की जिंदगी को जी रहे हैं, ताकि वे आ सकें और इस बुरी जिंदगी से वो मुक्त हो सकें जैसे वो जीते आ रहे हैं। क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, जो है कि तुमने मुझे नहीं चुना मगर मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और फल पैदा करो और उन्हें मुक्ति दो जो कैद में है। उनके बंधन मुक्त खोलो, या जो कैद में है, जेल में है, जी हाँ, जो मृत्यु की कैद में है, उन्हें मुक्ति दें। और यही है जो हम कल करने जा रहे हैं। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के शब्द की आज्ञाकारिता में, तो कृपया करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो चलिए धन्यवाद देते हैं। तो चलिए सोचते हैं, अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपनी पूरी ताकत को रखते हैं उन कैदियों को, उन बंधन में लोगों को जो मृत्यु की कैद में हमें छुड़ाते हैं। कल एक यादगार दिन होगा। यह है 15 जून। कल 15 जून है। पूरे दिन जो भी चाहे मीटिंग हो, सवेरे, दोपहर बाद, शाम को, हम समय लेंगे उन कैदियों को लाने के लिए, पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और मिलते हैं कल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।